guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. Today going to look gonorrhea disease. इसके नेक्स्ट क्लास में मैं सिम्फेलिस डिजीज़ के बारे में डिस्कस की थी. इस क्लास में मैं गोनेरिया के बारे में डिस्कस करूँगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गोनेरिया पार्थोजन एंड कॉजेटिव एजेंट क्या है इसके? इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बाय जर्म नेगेटिव कॉकी बैक्टीरिया नेजरी गोनेरिया. ये गोनेरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. ये किसके द्वारा होता है? जर्म नेगेटिव कॉकी बैक्टीरिया नेजरी गोनेरिया. सिम्फेलिस का क्या था? वो किस बैक्टीरिया द्वारा होता था? वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया एक था. और यहाँ पे क्या है? जर्म नेगेटिव कॉकी बैक्टीरिया. एक डिफरेंस आपको मिला यहाँ पे. वो यहाँ पे स्पाइरल शेप्ड था और यहाँ पे जर्म नेगेटिव कॉकी बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है? नेजरी गोनेरिया द्वारा. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 से 5 डेज का है. नॉन सेक्सुअल इंटेंसिमिटी विथ अफेक्टेड पर्सन. सेक्सुअल ट्रांसमिटी के मतलब मैंने बताया था अनप्रोटेक्ट सेक्स. और नॉन सेक्सुअल इंटेमेसी का मतलब क्या होता है? नॉन सेक्सुअल इंटेमेसी विथ अफेक्टेड पर्सन का मतलब है हैंड टच हो जाना या बॉडी पार्ट टच होना. अगर वो बॉडी पार्ट टच होता है, वहाँ पे अल्सर है, तो वो डिजीज़ गोनेरिया डिजीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है. तो यहाँ पे नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी का मतलब ये है कि हैंड टच होना, बॉडी पार्ट टच होना, जहाँ पे अल्सर हो गोनेरिया का, वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे इफेक्ट हेल्दी पर्सन में. इसके बाद क्या है? एसटीडी कैन पास थ्रू प्लेसेंटा. सिमिलर एग्जैक्टली मैंने सिम्फेलिस में जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे भी है. क्या? एसटीडी एंड कैन पास थ्रू दी प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू पास हो सकता है. कि मदर को गोनेरिया डिजीज़ है तो उसके चाइल्ड में भी यह डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि गोनेरिया का जो बैक्टीरिया है नेजरी आपके ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने की वजह से यह मदर के प्लेसेंटा से होते हुए सीधा फीटस के अंदर यानी बेबी के अंदर चला जाता है. यानी मदर को गोनेरिया डिजीज़ है ड्यूरिंग इन प्रेगनेंसी, तो उसके बेबी में भी यह डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है. दैट मीन्स अच्छा, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या है? लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, रेक्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, एपिडर्मिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, फेरिंक्स, आइज, सर्विक्स, वेजाइना, यूरेथ्रा एंड थॉट. नेजरी बैक्टीरिया इन जगहों पे इन्फेक्शन करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक नोट है. बेबीज बॉर्न विथ गोनेरिया रिसीव अ मेडिकेशन इन देयर आइज आफ्टर birth to prevent infection. Antibiotics can be used if an eyes infection develops. That means जब न्यू बॉर्न बेबी गोनेरिया डिजीज़ के साथ बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो उससे बचाव के लिए उसके आँखों में एक एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है. चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ओरल सेक्स, फिंगर कॉन्टैक्ट इन आइज. जैसे मैंने आपको बताया था, नॉन सेक्सुअल बॉडी पार्ट टच होने से, फिंगर टच होने से. दैट्स. सिम्टम्स क्या है? मेल में इसके अलग रोल है और फीमेल्स में इसके अलग रोल है. तो चलिए हम मेल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. सिम्टम्स इन मेल: बर्निंग सेंसेशन एंड इचिंग इन यूरेथ्रा आफ्टर सम डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रेशन ऑफ पस फ्रॉम यूरेथ्रा, इरिटेशन इन एपिडर्मिस, डिसकम्फर्टेबल एंड ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, फीवर, हेडेक एंड इलनेस. दैट मीन्स मेल में क्या होता है? सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन के कुछ दिन बाद यूरेथ्रा में क्या होने लगता है? जलन और खुजली होने लगती है. सेकंड क्या है? सिक्रेशन ऑफ पस फ्रॉम यूरेथ्रा. दैट मीन्स सेकंड जब जेनिटल ऑर्गन से डिस्चार्ज करेगा. कैसा डिस्चार्ज करेगा? पस फॉर्मिंग, जैसे कि मवाद निकलना. पीन्स में से क्या होगा? मवाद निकलेगा. नंबर में होगा एपिडर्मिस में जलन होगा. 4 नंबर क्या है? मलासे से बेचैन और रक्तस्राव होगा. बुखार और सिर दर्द, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, इन सब के साथ ये भी रहेगा. और फीमेल में क्या क्या होता है? फीमेल के सेक्सुअल पार्ट के वेजाइना से सिक्रेशन होगा ब्लड विथ पस फ्रॉम वेजाइना, मवाद जैसा, और ब्लड सिक्रेशन होगा. 2 नंबर क्या है? ब्लीडिंग एट द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. 3 नंबर क्या है? पेन अराउंड जेनिटल्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल.
ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में क्या बोला है मोस्ट। तो 3 नंबर पे ज़्यादा फोकस देते हैं। पेन आउट जेनिटल्स, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो सिम्फेलिस में बताई थी। सिम्फेलिस में एक चैंक्री होता है यानी कि पेनलेस अल्सर, जिसमें पेनलेस बोली थी। और गोनेरिया में सबसे पहला वर्ड क्या है, पेन अराउंड, ठीक है, यानी कि जेनिटल के आसपास पेन होगा। अगर मान लो कोई पेशेंट आ रहा है और अल्सर दिखाते हुए बोले कि इसमें पेन है या नहीं है, उस बेस पे आप डिफरेंट कर सकते हो कि वो सिम्फेलिस है या गोनेरिया डिजीज़ है, ठीक है। और है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दैट्स इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन मतलब यह कि वो वैरी कर जाएगा कि वो कितने दिनों तक जनरली पीरियड होती है। मान लीजिए महीने के 6 दिन तक हम पीरियड होती है, तो ये क्या करेगा इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में, ये कभी भी पीरियड आ सकता है, बीच में भी ये 3 दिन तक भी रह सकता है, 6 दिन तक भी रह सकता है, और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, कितने दिन भी रह सकता है। 4 नंबर है इरिटेशन इन सर्विक्स। सर्विक्स में क्या होने लगेगी, जलन होने लगी। और मेन पॉइंट ये है इन सिम्फेलिस देयर इज पेनलेस अल्सर, जैसे कि मैं बताई वहाँ पे पेन होता है और यहाँ पे पेन अराउंड है। इसमें आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बताई गोनेरिया और सिम्फेलिस में। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मेंस अफेक्टेड मोर इजली एंड हैव इंटेंस सिम्टम्स। इसका एक ख़ास बात है, ये मेल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके जो सिम्टम्स है वो मेल में मोर सीवियर होते हैं दैन फीमेल। क्लियर है। ऐसे कुछ डिसऑर्डर हैं जो जेंडर के ऊपर डिपेंड करते हैं या एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये मेल में ज़्यादा इंटेंस होते हैं। इसके रेडमीज और प्रिवेंशन क्या है, द गोनेरिया डिजीज़ कैन बी क्योर्ड इन द प्राइमरी स्टेज बाय एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन। दैट मीन्स यानी गोनेरिया के फर्स्ट स्टेज में एंटीबायोटिक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं क्योर्ड करने के लिए, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया। देन गोनेरिया इज़ ट्रीटेड विथ एन एंटीबायोटिक ceftriaxone gives as an injection one time and an oral medication। गोनेरिया डिजीज़ गोनेरिया डिजीज़ को ठीक करने के लिए एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है और वन टाइम ओरल मेडिकेशन मतलब टैबलेट जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेज में प्रोवाइड की जाती हैं क्योर्ड करने के लिए। बट नथिंग कैन बी डन इन chronic condition and the patient die in a most cases। लेकिन पुरानी स्थितियों में कुछ किया नहीं जा सकता है और ज़्यादातर मामलों में मरीजों की मृत्यु ही हो जाती है। देन क्या है, अवॉइड पॉलीगैमी एंड रेस्ट्रिकेटेड वन पार्टनर। इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुपत्नी या बहुविवाह। मतलब दैट पॉलीगैमी मीन्स कंसल्ट of having more than one wife at the same time, multiple partner। क्या होता है, a man is married to more than one wife at the time, this is known as polygamy। मतलब एक के साथ बहुतों के साथ संबंध बनाना उसको कहते हैं पॉलीगैमी। क्या करना चाहिए, अवॉइड पॉलीगैमी अवॉइड करना चाहिए, मतलब मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करना अवॉइड करना चाहिए। एंड रेस्ट्रिकेट वन पार्टनर मतलब ऑलवेज वन पार्टनर के साथ ये सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन करना चाहिए। दैट मीन्स और एक टेस्ट के द्वारा पता किया जा सकता है कि क्विकली कि उस व्यक्ति को गोनेरिया डिजीज़ है या नहीं है। दैट्स टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच।